विश्वास से चमत्कार कैसे पा सकते हैं? विश्वास से चमत्कार कैसे पा सकते हैं? चलो, हम विश्वास करते हैं लेकिन चमत्कार नहीं होता, क्योंकि विश्वास करते हैं, कर्म नहीं करते। अब हमने कर्म करना है, विश्वास करना है और साथ ही साथ क्या करना है? कर्म करना है। विश्वास के साथ साथ कर्म जरूरी है, और यदि कर्म कर लिया तो चमत्कार भी पक्का है। हालेलुया। हम सोचते हैं मैं विश्वासी 15 साल का, मैं विश्वासी 20 साल का, मैं विश्वासी 6 महीने का, क्या मेरे जीवन में चमत्कार होगा? मायने नहीं रखता कि तू 20-25, मैं कहता हूं 5 मिनट का विश्वासी। कितना? 5 मिनट का विश्वास करो और चमत्कार ले जाओ। हालेलुया। विश्वास क्या करना है? यीशु मुर्दों में से मेरे लिए जी उठा। हालेलुया। यीशु मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, तो आपका चमत्कार पक्का है। हालेलुया। आपको विश्वास से चमत्कार पाना है। चमत्कार के लिए आपने विश्वास नहीं करना। हालेलुया। चमत्कार के लिए विश्वास नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं? सिर्फ चमत्कार के लिए विश्वास करते हैं, तो वो विश्वास से चमत्कार तो हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम तक, वो लॉन्ग लाइफ तक चमत्कार चलता नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है विश्वास करो, और विश्वास के साथ क्या करो? कर्म करो। हम आज की जो कलीसिया है वो विश्वास तो करती है, लेकिन क्या नहीं करती? कर्म नहीं करती। और जब कर्म नहीं करती फिर इंसान भटकता है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह, तीसरी जगह, बाबाओं के पास, डॉक्टर के पास, हकीमों के पास, वैद्यों के पास लगा रहता है, लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? कि मेरा चमत्कार हो जाए। लेकिन चमत्कार है कहां? चमत्कार आपके अंदर है। हालेलुया। मैं चमत्कार के लिए विश्वास नहीं करता, मैं प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा इसलिए विश्वास करता। आप विश्वास करते हैं कि मेरा गाड़ी मिल जाएगी तो मेरा परमेश्वर बड़ा है। मैं बपतिस्मा तब लूंगा जब मेरे घर में बच्चा हो जाएगा। मैं तौबा तब करूंगा जब मेरे को घर बन जाएगा। ये अंधविश्वासी लोगों का विश्वास है। इसे ये चमत्कार का विश्वास है, ना कि प्रभु के वचन का विश्वास है। हालेलुया। लेकिन हमने जो विश्वास करना है, हमने कर्म के साथ विश्वास करना है। हालेलुया। हमने कर्म करना सीखना है। बाइबल में हम जाएंगे, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 14-15 वचन पढ़ेंगे। याकूब की किताब, और उसके बाद आप मरकुस 6:13 निकाल के रखना। याकूब की किताब उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है। और यदि आप आगे भी जा सकते हैं, मरकुस 6:13 को निकाल के रखना, ताकि उसको उसके बाद इसको पढ़ने का है। हालेलुया। जब मिल गया आपको तो यहाँ पे 5 अध्याय उसका 14-15 जब मिल गया तो पढ़ सकते हैं आप। यदि तुम में कोई रोगी है, हाँ, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। क्या करे? प्रार्थना करे। ये 13वें वचन में लिखा है, कहते यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। लेकिन जब दुखी होता है इंसान तो क्या करता है? प्रार्थना नहीं होती। उस वक्त हम योजना बनाते हैं कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा बाबा अच्छा है। उस वक्त हम यीशु की बजाय हम अपने मुंह से निकालते हैं आए माए, आए दर्द, मर गया, ये वो, मतलब अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं और विश्वास नहीं करते कि यीशु का वचन क्या कहता है। लेकिन बाइबल में लिखा है यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करो। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल बात है।
कि जब तुम दुखी हो तो परमात्मा को याद करो, लेकिन लोग परमात्मा को याद करते ही नहीं दुख में। केवल उस वक्त क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, उसके पास जाते हैं, शायद हम टेस्ट करवा लेते हैं, बॉडी टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, जैसे आप पर दुख आता है तो सबसे पहले परमेश्वर का दरवाजा खटखटाओ। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 में लिखा है, मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूं और खटखटा रहा, मेरी आवाज सुनो, अपना दरवाजा खोलो। यदि तुम दुखी हो तो तुम केवल दरवाजे डॉक्टर का, हॉस्पिटलों के मत खटकाओ, बाबाओं के मत खटकाओ, प्रभु यीशु को आवाज दो, तुम्हारी बीमारी का नाश हो जाएगा। हालेलुया। तुम्हारी बीमारी का अंत हो जाएगा। लेकिन तुम कहते हो नहीं, मुझे सुख चाहिए, आनंद चाहिए, फिर प्रभु का सत्संग चाहिए। नहीं, कभी दुख में तो प्रभु को पाके देखो। हालेलुया। अब जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं, सुखी तो कोई भी नहीं यहाँ आया। ये सबसे पहले सीधा चर्च में कोई नहीं आया, पहले कहाँ गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जवाब दिया, बाबाओं के पास गए, बाबाओं ने जवाब दिया, धक्के खाना शुरू किए, धक्के खाए, घर में रोना शुरू किया, किसी ने चर्च के बारे में बताया, जब चर्च के बारे में बताया 50 बार सोचा जाना है कि नहीं जाना है। जब मन दुखी हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, फिर कहते चलो एक बार जाके देख लेते हैं। क्या विश्वास किया, अब क्या कर्म की बारी आई, क्या आई, कर्म की बारी आई। विश्वास क्या किया, चलो अभी जाके देखते हैं। अब आपने सिर्फ आप अपने चारपाई पे बीमार हो और आपने कहा चर्च जाना है, चर्च जाना है, क्या आपको चमत्कार मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन आपने बोला हाँ सुन लिया, अब 4 हफ्ते के बाद जाने के लिए पैर उठाया। जैसे आपने जाने के लिए पैर उठाया, आपका वो शब्द आ गया कर्म में। किस में आ गया? कर्म में। कि आपने विश्वास किया कि चर्च में ठीक हो जाएंगे, लेकिन कर्म क्या किया, अपने कपड़े पहने और चर्च में चल पड़े। और जैसे चर्च में पहुंचे, प्रार्थना हो रही थी, क्या वचन प्रचार हो रहा था, यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि कोई आनंदित है तो स्तुति और वचन गाए। हालेलुया। और आपने क्या किया, दुख में थे, आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, हे प्रभु मुझे चंगा कर, हे प्रभु मुझे ये चाहिए, हे प्रभु मेरी बंद को खोल दे, हे प्रभु मेरा भूत प्रेत दूर कर, हे प्रभु हार्ट की प्रॉब्लम दूर कर, ये समस्या दूर कर। और आपने प्रार्थना की, चमत्कार पा लिया। बोलो आमीन। आपने क्या पा लिया? चमत्कार पा लिया। यदि आप घर से सोच के आते प्रभु आज मेरा चमत्कार हो, क्या पता ना हो। हालेलुया। लेकिन विश्वास के साथ कर्म करना जरूरी है। और विश्वास क्या किया आपने, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो फिर से वापस आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। तो यहां लिखा है, और क्या करें, यदि कोई तुम में से क्या है आनंदित है तो क्या करो, स्तुति वचन गाओ। कुछ लोग जब आनंदित हो जाते हैं, दुख में तो प्रभु को याद करते हैं, लेकिन जब आनंदित हो जाते हैं, गाड़ी मिल जाती है, बंगला मिल जाता है, पैसा धन मिल जाता है, चंगाई मिल जाती है, दवाइयां छूट जाती हैं, फिर उस वक्त लोग क्या करते हैं, पहले दिन रात प्रभु के गाने सुनते थे, जब उसके बाद प्रभु के गाने चेंज हो गए, पंजाबी हिंदी गाने शुरू हो गए। फिर मन करता है थोड़ा नाच लूं, फिर मन करता है थोड़ा शादी में जा लूं, मन करता है थोड़ा विवाह में जा लूं, मन करता है थोड़ा मैं घूम लूं, मन करता है मैं कुछ फैशन कर लूं। ये कर्म नहीं है, ये कर्म नहीं है, ये अधर्म है। ये क्या है? ये अधर्म है। कर्म ये नहीं है। कर्म ये है कि तुम परमेश्वर के भवन में जाओ, विश्वास किया और अपना चमत्कार पाओ, चमत्कार पा लिया। अगर तुम बड़े खुश हो तो तुम अभी क्या करो, प्रभु का धन्यवाद करो, उसके गीत गाओ, उसमें मगन हो जाओ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्रभु में तुम ठीक हो गए, अब तुम्हें प्रभु का नाम लेने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें प्रभु में ठीक हो गया तो प्रभु में जीना और प्रभु में मरना। हालेलुया। अब मेरे को प्रभु ने इतने साल हो गया ठीक किए हुए, तो मैं फिर से तो बीमार हुआ ही नहीं। वो दुख मेरे पर नहीं आया, वो गरीबी मेरे पर नहीं आई, वो बीमारी मेरे पर नहीं आई, वो दुष्ट मेरे पर नहीं आया, मैं चंगा हो गया। क्या मैं केवल कुछ दिन तक ही प्रभु को मानूंगा? जब तक मैं ठीक हो गया। कुछ लोगों का ये रहता है कि जब तक मैं ठीक नहीं होता तब तक मैं चर्च में जाऊंगा, जब ठीक हो गया मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। फिर मुश्किल है। ये विश्वास नहीं और ये कर्म भी नहीं, ये तुम अधर्म कमा रहे हो अपने जीवन के साथ।
इसलिए कहते यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करो, आनंदित है तो प्रभु के गीत गाओ। मतलब दुख में तो प्रभु का नाम लिया, आनंदित में भी प्रभु का नाम लिया करो। और प्रभु को छोड़ना नहीं है, प्रभु के नाम को और अपने जीवन में ऊंचा करना है। हालेलुया। क्या करना है? अपने प्रभु का नाम अपने जीवन में ऊंचा करना है। कुछ लोग केवल 10 दिन के विश्वासी, 4 हफ्ते के विश्वासी, 4 साल के विश्वासी, लेकिन मैं ना 4 साल का ना 4 दिनों का, मैं तो मरने तक का विश्वासी। हालेलुया। अब कोई कह दे कि प्रोफेट संजीव आप प्रभु का सत्संग करना बंद कर दो। मैं दुखी था, मैंने प्रार्थना की, मैं दुखी था, प्रार्थना की, मैं ठीक हो गया, अब मैं सुख में हूं तो आनंदित हूं। हालेलुया। अब मैं प्रभु के गीत गाता हूं, प्रभु का सत्संग करता हूं। इसके बाद तीसरा वर्ड तो नहीं है कि मैं गंदगी करूंगा। सुनो, जब आप आ जाते हैं ये सोच के कि प्रभु तूने मुझे ठीक किया, तो अब जिंदगी भी तेरे नाम पे है। हालेलुया। इसमें जात पात कौम प्रस्ती की बात है ही नहीं, इसमें छोटा बड़ा कोई बात ही नहीं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बोधी जैन सिंधी, इसमें कोई बात ही नहीं। बस मेरा जीवन बदल गया, मेरी बीमारी चली गई, मेरे लिए यही ईश्वर, यही परमात्मा, यही मरने का स्थान, यही मेरा जीने का स्थान। हालेलुया। मैं छोड़ नहीं सकता। मैं एतवार का इंतजार पता कैसे करता हूं? जैसे आप अपने भाई की शादी का वेट करते हैं। कैसे? एक बहन अपनी भाई की शादी का कितना इंतजार करती है। हाय हाय मैं तो ये पहनूंगी, हाय हाय मैं तो ये करूंगा, हाय हाय मैं तो पैंट कोट सिलवाऊंगा, हाय हाय मैं तो गहने बनवाऊंगी, हाय हाय मैं तो ये करूंगा, मैं तो बैंड बाजा बजाऊंगा। इतनी शादी में आप क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। लेकिन मैं एतवार के लिए कितना एक्साइटेड रहता हूं कि कब एतवार आए और मैं कब परमेश्वर की महिमा करूं। हालेलुया। आपके जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। मैं कहता हूं आज शनिवार ही ना वो आत्मा आपको बेचैन कर दे। हम कल से तैयारियां करते हैं, पता आपको। शनिवार को हम झाड़ू पोछा मार के सब दरी दुरी बिछा के हम एतवार के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर विश्वास ना चीज होने के कारण आप लोग फिर भी 12 बजे ही पहुंचेंगे। लेकिन यदि आपके अंदर प्यार होगा तो आप 6 बजे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे तो कोई रोकेगा नहीं आपको, लेकिन फिर भी आप निकलेंगे। अरे 9 ही बजे है, उसे की करना तो कोई नहीं आया थे। अरे 12 बजे, अरे तो 9 बजे, 10 10:30 बजे घर से निकले। चलो जिनकी गाड़ियों की समस्या है, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे आगे रोता हूँ, जल्दी नहीं अच्छी गाड़ी दे। हालेलुया। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग टाइम पे पहुंचे परमेश्वर, और परमेश्वर आपको देगा। बोलो आमीन। सुस्ता आमीन नहीं, जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। अब 14वें वचन में लिखा है यदि तुम में से कोई रोगी है, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। किसको बुलाए? कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। प्राचीन कौन है? कलीसिया के प्राचीन होते हैं उनके दास प्रभु के। जो प्राचीन मतलब पुराने, जो पुराने प्रभु में चलने वाले और बाइबल का ज्ञान रखने वाले, वो प्राचीन है। वो क्या है? वो प्राचीन है। उनको बुलाओ, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ। कुछ लोगों के जन्मदिन होते हैं, वो खुद ही केक काट के बल्ले बल्ले करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, मेरी बेटी का जन्मदिन है, चलो पास्टर जी से प्रार्थना करवाओ, अपने दास से प्रार्थना करवाओ। उनके कोई मायने नहीं रखता। ये है जब वो बीमार हो जाएगा, नौकरी नहीं मिल रही, चलो पादरी साहब के पास। क्या है? नौकरी नहीं बच्चे को मिल रही, तब पादरी साहब के पास। जब जन्मदिन है तब दोस्तों के साथ। बताओ, फिर आप कहते हैं हमें याद नहीं था, तो याद रहेगा कब? केवल स्वार्थी। प्राचीनों को बुलाओ। क्या करो? कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। क्या करे? तेल मल के प्रार्थना करे। तेल शुद्धता को दर्शाता है, तेल चिकनाई को दर्शाता है। उस पर मलकर प्रार्थना की जाए। यदि कोई दुखी है तो, बीमार है तो, ये तेल जब आप पर लगाया जाता है, अब ये तो विश्वास की बात है। किसकी बात है? तेल में कोई चमत्कार है?
नहीं है, लेकिन जो वचन में लिखा उसमें चमत्कार है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यीशु ने मिट्टी पे थूका और वह अंधे पर लगाया, अंधा देखने लगा। तो अब मैं थूकूं मिट्टी आपके माथे पे लगाऊं, तुम ठीक हो जाओगे? शायद नहीं हो सकते। क्यों? मेरा भी उतना विश्वास होना चाहिए, और जिसको लगानी है उससे मेरे से ज्यादा 100 गुना उसका भी विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। ये विश्वास की बातें हैं। और चमत्कार कल होते थे, आज भी हो सकता है। हो गया कि जब आप विश्वास करते, विश्वास करो चमत्कार पाओ। हमारा विश्वास नहीं, चमत्कार दूर है। हम चमत्कार के लिए विश्वास करते हैं, वो होता ही नहीं। हम चमत्कार के लिए विश्वास करते हैं, हे प्रभु चमत्कार हो, हे प्रभु चमत्कार हो। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें कहता हूं, हे प्रभु मेरी जिंदगी मेरा घराना बदले। हालेलुया। मेरी जिंदगी मेरा घराना बदले, और प्रभु मैं तुझ में सदा मगन रहूं। हालेलुया। विश्वास करो तो चमत्कार पाओ, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैंने विश्वास किया, लाखों लोगों को बदल दिया। हालेलुया। कितने लोगों को? लाखों लोगों को बदल दिया, प्रभु में लेकर आया। और आज हजारों लाखों करोड़ों गवाहियां हैं कि यीशु ने चंगा किया। हालेलुया। आप में से जितने भी जन जहां बैठे हैं, एक नहीं कह सकता मुझे प्रभु ने चंगा नहीं किया। आपको सब ने प्रभु ने क्या किया? चंगा किया। मैं जहां प्रचार कर रहा हूं, प्रभु ने मुझे चंगा किया, और मुझे क्या चाहिए? मैं ऐसे थोड़े ना प्रभु का प्रचार कर रहा हूं जहां मुझे कोई पैसा मिल रहा है, या मैं आंधा हूं, काना हूं, लंगड़ा हूं, लूला हूं, मुझ में कोई ताकत नहीं है। सब कुछ प्रभु ने मुझे दिया है, लेकिन फिर भी मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे प्रभु से लगन लग गई है। हालेलुया। मुझे प्रभु से क्या लग गई है? लगन लग गई है। और मैंने विश्वास किया, प्रभु मेरे लिए मरे हुए में से जी उठा, और मेरी बीमारी को उसने खत्म किया, मुझे एक नई जिंदगी दी। अब मेरे लिए परमेश्वर सब कुछ है, संसार मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। हालेलुया। संसार में लिए कोई मायने नहीं रखता, धर्म जात पात में लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं किस धर्म से हूं, किस कौम से हूं, मेरे कोई मायने नहीं रखता। मेरे मायने रखता तो केवल प्रभु यीशु मसीह, केवल प्रभु का वचन। लेकिन आज लोग वचन से दूर हैं, केवल चमत्कार के पीछे है, भविष्यवाणियों के पीछे। मेरी कॉलिंग एक प्रॉफिट की है, मैं एक भविष्यवक्ता हूं। मैंने जब भविष्यवाणी करनी हो, जब मैंने भविष्यवाणी करनी हो, तो मैं तुम्हारे लिए करता हूं। लेकिन जब मैं तुम्हें कहता हूं वचन सुनो और वचन पर मनन करो और वचन को अपने जीवन में रखो, इससे बड़ी जीवन में भविष्यवाणी हो ही नहीं सकती। हालेलुया। मैंने कहा वचन पढ़ो, आशीष पालो, तो ये सबसे बड़ी क्या है? भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी ये नहीं तुम्हें परमेश्वर गाली देने के लिए जा रहा है, ये भविष्य की बात थोड़ी ना है। ये तुम्हारी जेब पर डिपेंड करता है। किस पे करता है? ये तुम्हारी जेब पर डिपेंड करता है। पैसा है तो ले लो, नहीं है तो देखते रहो। लेकिन मैं कह रहा हूं विश्वास करो, तुम चंगे हो जाओगे। विश्वास करो, तुम्हारा दुख चला जाएगा, और प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है। वचन पढ़ो, तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। वचन तुम्हें गिरने नहीं देगा। उसने कहा कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, ताकि रोगी के ऊपर क्या करना है? तेल लगाना है और प्रार्थना करनी है। जब रोगी के ऊपर तुम प्रार्थना करके तेल लगाओगे, रोगी का रोग दूर हो जाएगा। हालेलुया। अब सबके ऊपर तेल नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ रोगी के लिए कहा गया। किसके लिए? रोगी के लिए कहा गया है। इसमें का मतलब यह था कि प्रभु ने कहा कि यदि तेरे अंदर विश्वास है तो तेरे से भी चमत्कार पा सकता है। इसे मुझे और आपको विश्वास करना है और चमत्कार को पाना है। हालेलुया। हालेलुया। और इसमें आगे लिखा है कि उस पर तेल मलकर क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। और 15 वचन में लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। क्या होगा? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वह रोगी बच जाएगा। अब यहां तेल लिखा है कि विश्वास लिखा है? ऊपर क्या लिखा है? तेल मलकर प्रार्थना करना। नीचे लिखा है विश्वास के द्वारा। क्या लिखा है? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वह रोग तुम्हारा चला जाएगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी है जो मेरे दिल को छू जाती है। वो क्या लिखा है? प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। क्या लिखा है? उसे उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। कहता है यदि तुम
तुम्हें पाप भी किया होगा, तुम्हारे पापों से भी तुम्हें क्षमा मिल जाएगी और विश्वास की प्रार्थना चमत्कार भी करेगा। लेकिन हम बताओ, हम में से कोई पापी है? कोई कह सकता है मैं सबसे बड़ा पापी, मैं सबसे बड़ा पापी, दुनिया में पाप गुनाह किया, लेकिन जो संसार ने किया शायद मैंने वो नहीं किया, लेकिन मैं सुनता हूं, बोलता हूं, देखता हूं, फिर भी मैं पापी में गिना जाता हूं। लेकिन मैं पापी में मरना नहीं चाहता, मैं पाप में मरना नहीं चाहता, मैं पाप को यीशु के नाम से मारूंगा और धर्मी बन जाऊंगा। हालेलुया। पापी पैदा हुआ पर पापी में मैं मरना नहीं चाहता। गरीबी में पैदा हुए पर गरीबी में मरना नहीं है, गरीबी को मारना है। उसने कहा यह बहुत अच्छी बात लिखी है, प्रभु से उठाकर क्या करेगा? खड़ा करेगा। और यदि पाप भी किया होगा, उस तेल के साथ, उस प्रार्थना के साथ, कुछ बीमारियां हमारे जीवन में पाप के कारण आती है। किसके कारण आती है? जरूरी नहीं होता कि तुम्हारे सर पर भूत बैठा है। कुछ लोगों के मन में बहम रहता है, हाय मेरा भूत, हाय मेरा भूत, उसको गले चिपकाए रखते हैं, हाय मेरा भूत, हाय मेरा भूत। अरे तुझे कुछ नहीं है, कुछ गलतियां, कुछ गुनाह तेरे करने के कारण तेरे पर दुख आया, पाप करने के द्वारा तुम पर दुख आया। शैतान इतना बेला नहीं है कि तुम्हें पकड़ेगा, तेरे बच्चे को वो पकड़े, तेरे पति को वो पकड़े, तेरी सासू माँ को वो पकड़े, तेरे सोरे को वो पकड़े, तेरी पत्नी को वो पकड़े। भाई इतना बेला थोड़ी ना है शैतान, उसने पूरी दुनिया को देखना है, पूरे ब्रह्मांड को देखना है। इसका मतलब बाइबल कहती है यदि कोई पाप किया होगा तो पाप भी क्षमा हो जाएंगे।